हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैंडल बैक्स रीडिंग। आज की रीडिंग में देखने वाले हैं कि नेक्स्ट फ्यू वीक्स यानी 2 to 3 वीक्स में कैसा आपका दिन जाएगा। ओके, अगले आने वाले 3 वीक्स में क्या क्या होने वाला है, अपकमिंग इवेंट्स हो सकता है, ब्लेसिंग्स हो सकता है, कुछ भी। लेकिन नेक्स्ट 3 वीक्स की एनर्जी देखेंगे। ओके, हो सकता है कुछ लोगों के सिनारियों में, कुछ लोगों के उसमें हो चुका हो ये सब इवेंट्स, बट फिर भी फ्यूचर का ही देख रहे हैं आपका अपकमिंग 3 वीक्स कैसा रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने कैंडल आपके जला लिए हैं। ओके, तो जो पहला इमेज मुझे दिखा था दैट वाज ऑफ अ जोकर। दैट मीन्स इन योर लाइफ यू आर गोइंग टू प्ले द रोल ऑफ अ जोकर। जोकर क्या करता है? दूसरों को हंसाता है और एक मास्क लगाया रहता है। उसका रियल फेस कोई नहीं जानता, उसकी हरकतें, उसके एक्ट्स जो होते हैं दूसरों को हंसाते हैं, बट इनसाइड वो क्या फील करता है ये कोई नहीं जानता। ओके, स्ट्रेंजली एक छोटा सा कीड़ा भी आया है आपकी रीडिंग में, एंड पता नहीं क्यों इसमें गिरा कहीं से। सो दैट इज़ एन इंडिकेशन कि ओके, somebody was trying to spoil your work, बट अल्टीमेटली उनका वर्क स्पॉइल हो जाएगा। मतलब अगर कुछ वीक्स में कोई भी इंसान आपका वर्क को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, आपका मूड ख़राब करने की कोशिश करेगा, तो अल्टीमेटली उस इंसान का मूड ख़राब हो जाएगा। ओके, या फिर आपके काम में, ऑफिस वर्क में कोई भी रुकावट आएगी तो वो पता चल जाएगी, जो रियल कल्प्रेट है वो पकड़ा जाएगा। तो ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट जो चीज़ें हैं जो आपके अगेंस्ट में करेगा कोई, क्योंकि देयर इज़ एन एंजल प्रोटेक्टिंग यू। ओके, तो इन अपकमिंग वीक्स में कोई भी इंसान आपका काम बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उल्टा उसी का बिगड़ जाएगा काम। ओके, दैट्स वेरी नाइस एक्चुअली। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए किसी के साथ, बट किसी के लिए प्रे नहीं करना चाहिए ख़राब, बट ऐसा ही होगा। ओके, क्योंकि इंसान ने आपसे पंगा लिया, आपको गलत वर्ड्स बोला। ओके गाइस, किसी के रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, राइट? किसी के रिलेटिव्स भी हो सकते हैं। आप लड़के हो या लड़की हो, अगर लड़के हो और अनएम्प्लॉयड हो तो आपके रिलेटिव्स यहाँ पे ताना मारते हैं या कुछ ना कुछ करते हैं, आपके पेरेंट्स को बोलते हैं वगैरह वगैरह, इन्फ्लुएंस करते हैं, मैनिपुलेशन, इन्फ्लुएंस, जो भी कहो, चाहे ये दोस्तों की तरफ से हो या रिलेटिव्स की तरफ से हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कोई तो इंसान है जो अनएम्प्लॉयड है, लड़का हो या लड़की, तो उसको भी सुनने को मिलता है कुछ ना कुछ, और रिलेटिव्स का इसमें बहुत बड़ा रोल रहता है। ओके, पता नहीं, हो सकता है कुछ टॉक्सिक रिलेटिव्स हों जिसके कारण आप छोटे छोटे बात को सीरियसली ले लेते हो। कोई कैंसर साइन भी हो सकते हैं यहाँ पे। दे आर वेरी इमोशनल पीपल। ओके, बट वेरी गिविंग, मतलब उनसे ज़्यादा गिविंग कोई नहीं है। जो भी हो, आपके चार्ट में कहीं ना कहीं वाटर का प्लेसमेंट है जो आपको एक इमोशनल पर्सन बनाता है। बट येस, यू आर यूजिंग योर हेड बिकॉज आई सी क्राउन चक्र। ओके, किसी को डरावने सपने भी आ सकते हैं इन अपकमिंग फ्यू वीक्स। किसी के सपने आएंगे, नहीं तो आप जिस ग्रुप सेटिंग्स के साथ रहते हो, ग्रुप सेटिंग का मतलब आप जिन लोगों से मिलते हो दिन भर में, या किसी वर्क प्लेस इंस्टीट्यूशन में जाते हो, तो वहाँ के लोगों का ड्रीम आपको आएगा। यूनिवर्स आपको गाइड करेगा उस ड्रीम के थ्रू उनके बारे में, या फिर आप उनके बारे में ज़्यादा ही सोच रहे हो उस चीज़ों के बारे में। ओके, अगेन आई सी अ बेबी। किसी को बेबी होने वाला है आपके घर में, बेबी बॉय, बेबी गर्ल, जो भी है। यस, गुड न्यूज़ इज़ कमिंग। बेबी से रिलेटेड है। आपके घर में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो प्रेग्नेंट हो, आपके रिलेशन में आपको पता चले। ओके, देखिए आपके लिए कुछ मंथ्स आ रहा है दैट विल बी वेरी सिग्निफिकेंट। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एज वेल, एंड लास्ट है आपका दिसंबर। ये मंथ्स आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, इम्पॉर्टेंट है आपके लाइफ में। इस मंथ्स में कुछ चेंजेस आएंगे दैट विल बी अ वेरी हैप्पी चेंजेस। ओके, नेक्स्ट फ्यू वीक में क्या होगा? और
ऐसा कुछ हो सकता है कि एक के बाद एक काम आता रहे आपके पास। ओके, नेक्स्ट वीक में कोई ऐसा दिन हो सकता है, वीक अपकमिंग वीक्स में ऐसा कोई दिन हो सकता है जिसमें आपको एक काम दिया गया हो, फिर आपको लगे कि नहीं आप तो फ्री हो गए एक काम करके, फिर अगेन एक और काम आ जाएगा। ये मैसेज बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। लाइक किसी भी टाइम पे आपके पास एक काम आया, फिर दूसरा काम उसी के बाद आ गया, फिर तीसरा काम आ गया, फिर चौथा काम आ गया, जिसके कारण आप एग्जॉस्टेड फील करोगे। डेविलिश स्माइल दिख रही है। इस पर्सन का इंटेंशन हम टैरोट से देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे। एक डेविल काइंड ऑफ स्माइल दिख है, तो उस स्माइल का मतलब क्या है वो एंजल्स मुझे टैरोट से बताएंगे। ओके, आई सी अ वेरी हैंडसम गाय ओवर हेयर। ओके, आई हैव टू से इट, बहुत हैंडसम गाय हैं। मेरे चैनल पे कोई देख रहे हैं, मेल या फीमेल हो सकता है, फीमेल भी हूँ, टॉम बॉय किस्म की फीमेल भी हो सकती हैं कोई मेरे चैनल पे। ओके, एंड ही इज़ प्लेइंग समथिंग, आई डोंट नो व्हाट ही इज़ प्लेइंग, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स। बट कोई मैन है जो बहुत हैंडसम है यहाँ पे, और बहुत हैंडसम है, और वो कुछ खेल रहे हैं, पता नहीं। ओके, ये बॉडी बिल्डिंग और समथिंग, गोइंग टू द जिम, or soon you are going to join gym or join a new institution, coachings, or you will go to the beauty parlor for women viewers. next week हो सकता है आपको ब्यूटी पार्लर जाने की ज़रूरत पड़े for anything guys, anything, आप जिस भी ट्रीटमेंट के लिए वहाँ जाते हो। ओके, बट ब्यूटी से रिलेटेड कुछ हो सकता है, और पिंक कैंडल भी चूज़ किया है। लाइक ओके गाइज, यस, जो फीमेल व्यूअर्स हैं ना, दे विल ट्राई टू बी इन मोर फेमिनिन एनर्जी, लाइक फेमिनिन दिखने की कोशिश करना, फेमिनिन तरह के सॉफ्ट कपड़े पहनना, ये सब उनको पसंद होगा। ठीक है, वो करना चाहेंगी, एक फेमिनिन एनर्जीज में आना चाहेंगी। ओके, एक जेंटल, सॉफ्ट, काइंडनेस, ये सब फेमिनिन क्वालिटीज़ हैं जो वो अपने अंदर लाना चाहेंगी, लेकिन आएगी क्या उनके अंदर? मैस्कुलिन क्वालिटीज़। यूनिवर्स उनको फेमिनिन क्वालिटीज़ नहीं देगा, या फिर वो उतनी फेमिनिन नहीं दिखेंगी। क्यों नहीं दिखेंगी? क्योंकि शी नीड्स टू बी इन मैस्कुलिन एनर्जी टू फाइट एवरीथिंग, राइट। जैसे कि माँ दुर्गा होती हैं, आप लोग कुछ मानते होंगे माँ दुर्गा को, तो अभी आपके लिए टाइम है थोड़ा सा मैस्कुलिन एनर्जीज़ में आप कोशिश करोगे फेमिनिन बनने का। ओके, जो टॉम बॉयज़ लड़कियां होती हैं वो कोशिश करती हैं कभी कभी लड़कियां जैसा दिखने का, ऑफ कोर्स वो लड़कियां ही होती हैं, बट अल्टीमेटली मैस्कुलिन एनर्जी बहुत हाइट एंड रहेगी। आई सी दैट यू हैव अ डॉक्यूमेंट टू सबमिट। कोई डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, बैंक से रिलेटेड हो सकता है, किसी भी जो स्टूडेंट्स हैं उनके कोई प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, असाइनमेंट्स हो सकते हैं, जो वर्क प्लेस पे हैं उनका भी कोई इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स हो सकते हैं। ओके, या कोई फ़ाइल जमा करनी होगी जिसके लिए आपको रश करना पड़ेगा। ओके, उस पर्टिकुलर प्लेस पे रश करना पड़ेगा बस उस काम को करवाने के लिए। ओके, आई सी अ नंबर। सो नंबर से रिलेटेड बहुत सारे नंबर्स दिख रहे हैं, जैसे कि 9 दिख रहा है, 2 3 4, बहुत सारे नंबर्स, जैसे बड़े नंबर नहीं होते जैसे अकाउंट नंबर्स और समथिंग। सो कुछ नंबर्स होते हैं उस तरह के, हर एक डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई नंबर, या ऐसा कोई नंबर हो सकता है, या कोड हो सकता है कहीं का जिसको आप ओपन करो इन नियर फ्यूचर, या फिर वो कोड आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा अपकमिंग वीक्स में, उसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। अगर आपके कोई अच्छी फ्रेंड हैं तो उनके साथ आउटिंग के चांसेस बन रहे हैं। ओके, if you think that a guy is a player, okay, if you think that a guy or girl is a player, and if they invite you somewhere कि यहाँ पे चलते हैं वहाँ पे चलते हैं, तो डिनाई करिए, मत जाइए उस पर्सन के साथ। ओके, मना कर दीजिए, इट्स नॉट गुड। शायद वो डेविल स्माइल भी इसीलिए आया था। मे बी सम गाय इज़ गोइंग टू इन्वाइट यू समवेयर कि चलते हैं एंड ऑल, बट इट्स नॉट गुड। मतलब आई एम नॉट गेटिंग दैट एनर्जीज, गुड वाइब्स। ओके, गुड वाइब्स नहीं मिल रही मुझे। किसी को थ्रोट में प्रॉब्लम है, फीवर है, या फीवर रहा है या होगा, पता नहीं, कुछ है एक। आपके लिए मैसेज आ रहा है टू ड्रिंक ग्रीन टी और समथिंग दैट इज़ हेल्दी, समथिंग दैट
suits you. Okay, suits you. Somebody also going to purchase something in upcoming weeks. This is related to their skin. सो देखिए क्या ख़रीद रहे हैं उसके बारे में पता कीजिए, फिर ही ख़रीदिए। मुझे एक टेडी बियर दिखा, बहुत लड़कियां हो सकती हैं या जो भी हों, आपके घर में टेडी बियर ज़रूर होगा। मैंने व्यूअर्स को अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड ताने बहुत मिलते हैं, और वो एनर्जी आज की रीडिंग में मुझे बहुत प्रोमिनेंट लगी। जो मेरे मेल व्यूअर्स हैं, उनके रिलेटिव्स कुछ कह रहे हैं या उनके फ्रेंड्स कुछ कह रहे हैं, और दे आर मतलब बेसिकली दे आर कंपेयरिंग देमसेल्फ विद समबडी, या फिर कोई और इंसान आपको कंपेयर करता है किसी और के साथ। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि टाइम सबका आता है एक टाइम पे, तो बस उस टाइम का वेट करो, मेहनत करो, हर दिन करो, कुछ ना कुछ सक्सेस मिलेगी। और अगर उस फील्ड में नहीं भी मिलती है तो कहीं ना कहीं रास्ता एक गॉड आपके लिए खोजेगा ही। तो गॉड में बहुत बिलीव करिए, ओके, गॉड में बिलीव कीजिए। बस मैं आपको यही कहूँगी, जो लोग गॉड में बिलीव करते हैं उनके लिए एक ना एक रास्ता मिल जाएगा, ओके। जो लोग क्रॉस रोड्स पे हैं, डिसाइड नहीं कर पाते हैं, उनको यहाँ पे सोच विचार करके ही एक डिसीज़न लेना पड़ेगा, ओके, एक फाइनल डिसीज़न। आई एम ऑल्सो हियरिंग फाइनल स्टेज। मे बी यू आर एट द फाइनल स्टेज ऑफ अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, या फिर आपको एंजल नंबर बहुत दिखते होंगे। किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जाओगे तो वहाँ पे आपको फेदर्स दिखते होंगे, या किसी एक नए जगह पे आपने कदम रखा है, मुझे जो दिख रहा है, क्योंकि ये फूड्स हैं, ओके। तो आपने किसी नए जगह पे कदम रखा है, किसी नए प्लेस पे। ऑफ कोर्स ये आपके होम टाउन में भी है, जहाँ आप रहते हो उस जगह पे, द प्लेस यू आर करेंटली लिविंग। और आप इस जगह पे जाते हो तो आपको फेदर या एंजल नंबर दिखेंगे उसी प्लेस पे आपको दिखेंगे, मे बी इन योर मोबाइल फ़ोन्स और समवेयर। बट जैसे ही आप उस प्लेस पे जाओगे, कुछ टाइम होगा, तो यू विल नोटिस कि मुझे एंजल नंबर दिख रहे हैं। तो उससे एंजल्स का कहने का मतलब बस यही होगा कि दिस इज़ द राइट पाथ फॉर यू, ओके। ये आपके लिए बिल्कुल सही पाथ है, आगे बढ़ते चलिए। स्किल डेवलपमेंट भी सुनाई दे रहा है, तो कुछ लोग अपने स्किल को डेवलप करना चाहते हैं। समबडी इज़ थिंकिंग अबाउट यू, ओके गाइज, लास्ट मैसेज आपके लिए यही है।